औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ यानी कि लास्ट चैप्टर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं एंड द लास्ट चैप्टर इज़ सोशल मूवमेंट्स एंड द कल्चरल एंड सोशल चेंज। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट की, इसका तारुफ आपके सामने पेश किया जाएगा। आफ्टर दैट हम इसके कुछ सोशल मूवमेंट्स के फ़ीचर देखेंगे कि क्या होते हैं। सोशल चेंज और सोशियोलॉजी में सोशल मूवमेंट एक्चुअली क्या है और सोशल चेंज क्या है। सोशल मूवमेंट की कुछ थेरीज़, इसके कुछ लिमिटेशंस जो हैं आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि ओल्डर व्यू सोशल मूवमेंट का, न्यू व्यू, मॉडर्न व्यू क्या है, ठीक है, सोशल मूवमेंट का। और ये जो सोशल मूवमेंट है ये किन चीज़ों पे बेस करती है, यानी कि पास्ट में किन चीज़ों पे बेस करती थी और फ्यूचर में या प्रेजेंट में ये किन चीज़ों पे बेस करती है। कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं इसके बारे में, उसके साथ थोड़ा सा तारुफ आपका कराया जाएगा और फिर हम फर्दर मोर बात करेंगे कि ये जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं ये सोशल मूवमेंट किस तरह के चेंजेस सोसाइटी के अंदर लाती हैं, ठीक है। सोशल चेंज कैसे सोशल मूवमेंट्स के थ्रू आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन। हम ये कह सकते हैं कि हम अगर बात करें ना हिस्टोरिकल फैक्ट इस्लामिक नुक्ता नज़र से, तो हमें जो है वो सबसे बिगेस्ट जो सोशल चेंज नज़र आता है वो नज़र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद और अनाउंसमेंट के बाद। और हमने देखा कि मक्का के जो जाहिल कबाइल थे उसमें अल्लाह ताला ने एक रोशनी जो है वो पैदा की और उस रोशनी और नूर से हमने देखा कि सोसाइटी के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। अल्लाह ताला ने अपनी जो शरीयत है उसको मुकम्मल किया और नबूवत अता की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आता है सोसाइटी का, एक सोशल स्ट्रक्चर जो कि मदीना की रियासत की शक्ल में हमें सोसाइटी के अंदर नज़र आता है। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसी मूवमेंट थी जिसने बहुत कम टाइम लिया और दैट वाज वेरी वेरी कम्प्रीहेंसिव मूवमेंट यू कैन से, और जिसने पूरी दुनिया का जो नक्शा है उसको बदल दिया। फिर हम फतूहात के आगे देखते हैं बहुत सारे वाक़े हमें नज़र आते हैं और फिर हमने देखा कि जो इस्लाम है वो एक सुप्रीम मज़हब बन के सामने आया और उस सुप्रीम मज़हब ने बहुत ज़्यादा बिगेस्ट टेरिटरी जो है वो दुनिया की ऑक्यूपाई करना शुरू कर दी। अभी भी हम देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं दुनिया में उनकी तादाद जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये उसी सोशल मूवमेंट का एक यू कैन से नतीजा था। ये तो थोड़ा सा इस्लामिक बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की। आगाज़ चूँकि सुप्रीम से करना चाहिए मैंने किया। हम बात करेंगे अब थोड़ा सा लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो सोशल मूवमेंट है ये क्या है। तो इसका तारुफ आपको नज़र आ रहा है। सोशल मूवमेंट बुनियाद होती है ना एक नज़रिए के बाद, यानी एक नज़रिया, किसी के माइंड में एक आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी जो है वो लोगों के सामने यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स के सामने प्रेजेंट की जाए जो कि उसके हम ख्याल बनना शुरू हो जाएं। यानी एक शख्स के जहन के अंदर आने वाला एक आइडिया और उस आइडिया के ऊपर जब लोग कलेक्टिवली इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो वो ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, मॉब बनते हैं, क्राउड बनते हैं एंड द ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी कि ग्रुप की शक्ल में फिर वो उस आइडिया को आगे लेके चलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी। यानी एक ऐसा आइडिया आप सोसाइटी के अंदर लेकर आते हैं जो कि एक तब्दीली का बायस बन सकता है इन रिगार्ड टू सर्टन द सोशल इश्यूज विद द एम ऑफ चेंजिंग पीपल्स पर्सपेक्टिव्स अबाउट दैट एस्पेक्ट। हम ये कहते हैं कि किस वजह से ये आइडिया किसी के भी जहन में आ सकता है। इसमें कुछ चीदा पॉइंट है, जैसे डिसेंट्स
डिससेटिस्फेक्शन, प्रोटेस्ट यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना, यानी किसी चीज़ से आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप चेंज करना चाहते हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तब्दीली के लिए, और फिर यानी एक ऐसी मूवमेंट जिसमें एक शख्स लीड करे या कोई भी लीडर ना हो, ठीक है। सो डिसेंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ डिससेटिस्फेक्शन द पीपल फील अबाउट अ सर्टेन इशू एंड व्हेन इट कम्स आउट ओपनली इन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, तो वो प्रोटेस्ट की शक्ल में सामने आ जाता है। यानी किसी भी चीज़ से आप गैर मुतमईन हैं तो आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, और आवाज़ जो है वो ग्रुप की शक्ल में उठाएंगे जहाँ पे आपकी फिर सुनवाई हो सकती है। सो ये जो कॉज, यानी ये एक हिडन आप कह सकते हैं एक फील है जो कि किसी भी सोशल मूवमेंट का बायस बनती है। हम देखते हैं कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं पे इनजस्टिस है, कहीं पे यानी कि इस तरह के रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं जो कि जुल्म का बायस बन रहे हों, किसी से किसी के राइट्स ले लिए जाएं या किसी को उसके जो ड्यू राइट्स हैं वो ना दिए जाएं। सो इस तरह की, या उनको मज़हबी आज़ादी ना दी जा रही हो, या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो ये सोशल मूवमेंट का बायस बनते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें ये भी बताते हैं कि कॉलोनियल जो रूल्स का जो दौर था, जिसमें हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान एंड बरसगीर पाक व हिंद एक कॉलोनी की शक्ल में था, जिसके ऊपर ब्रिटेन ने बहुत अरसा जो है वो हुकूमत की। फिर हम देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें एक आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक थे जिनके ऊपर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और वो उसके ऊपर रूल करते आए हैं। सो क्योंकि उनको जो पॉपुलेशन थी, उनको मुख्तलिफ़ तरह के जो राइट्स हैं उनको नहीं मिल रहे थे, या उनको ड्यू जो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस है या जो तरक्की का जो एक मौका है उनको नहीं दिया जा रहा था। तो फिर हम देखते हैं कि वो जो डिप्रेशन की सूरत हाल होती है, उस डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट में लोग जो हैं वो सोशल मूवमेंट्स की तरफ गए। हम कहते हैं कि इसके बहुत सारे कर्सेस भी हैं, लाइक देयर वर मैनी सोशल रिफॉर्म्स हु वांटेड टू चेंज इन द लाइफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास एंड द फ्यू सोशल इवल्स। हम देखते हैं कि ये सोशल इवल लेकर आता है, डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट लेकर आता है। लोगों को जब उनका ड्यू राइट नहीं मिल रहा होता तो बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की नेगेटिव चीज़ें सोसाइटी के अंदर पैदा होती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि सोशल मूवमेंट का ये तमाम जो चीज़ें हैं वो वजह या कॉज बनती हैं। नाउ सोशल मूवमेंट आर प्रेजेंट टुडे ऑल्सो, बट द इशूज़ हैव चेंज्ड। हम कहते हैं कि सोशल मूवमेंट जो है वो अभी भी वैसी है, लेकिन इश्यूज़ जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ बदलना शुरू हो गए। लाइक हम देखते हैं कि अब कॉलोनियल जो रूल्स हैं वो बहुत ही माइनर रह गए हैं, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हमें एक सोशल चेंज नज़र आता है, और फ्यूचर में भी वन वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात की जा रही है कि कॉन्स्पिरेंसी थियरी है कि आने वाला है। सो ये चीज़ें भी सोशल मूवमेंट का बायस बनती हैं। दे हैव बिकम ग्लोबल एंड हैव अ डिफरेंस देयर, दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड एट्सेट्रा। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो सोशल मूवमेंट्स का बायस बनेंगी। देयर आर सम फीचर्स ऑफ द सोशल मूवमेंट, और वो क्या हैं? पहली जो फीचर है वो है मास मॉडलाइजेशन ऑफ द पीपल। हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो इकट्ठे हों। लार्ज नंबर ऑफ़ द पीपल हु बिलीव इन द इशू, किसी एक इशू पे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की ओपिनियन पॉजिटिव आ जाए, यानी कि वो रजामंदी से शामिल हो रहे हैं, वॉलंटरी पीपल, राइट। सो पहली चीज़ ये है। दूसरी है न्यू गवर्नमेंट। तीसरी है कैन बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। चौथी है सस्टेन्ड एफर्ट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मास मॉडलाइजेशन में ये होता है कि मुख्तलिफ़ तरह की जैसे कोई नई गवर्नमेंट आ रही है, या आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, या आप जो है वो इन द लॉन्ग रन एक सस्टेनेबल एफर्ट करना चाहते हैं किसी भी तब्दीली को लाने के लिए, तो यहाँ पर जो सोशल मूवमेंट क्रिएट की जाएगी वो आप कह सकते हैं कि मास मॉडलाइजेशन हो रही है उसमें, या होती है उसमें। ये एक फ़ीचर है सोशल मूवमेंट की कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद होती है, उसमें किसी नई गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रही है, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ जा रहा है, या फिर सस्टेनेबल एफर्ट करने की कोशिश की जानी है, तो लोग सारे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। जैसे कि हमें पाकिस्तान की जो दो कौमी नज़रिया या तहरीक पाकिस्तान की जो एक मूवमेंट नज़र आती है। फिर है लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन।
समवन टू गाइड द पीपल, यानी कोई एक शख्स लीडर बन के सामने आ जाता है, जैसे नेल्सन मंडेला थे, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। सो लीडर्स हैव टू मेक डिसीजंस एंड अबाइड बाय देम एंड इसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस, बहुत ज़रूरी होती है लीडरशिप व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर द सोशल मूवमेंट, एंड मूवमेंट नीड अ सेट प्लान टू डू थिंग्स। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि जो सोशल मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, हमेशा मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। अगर यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो लोग ग्रुप में एक्टिविटी परफॉर्म ना करें, बल्कि वो एक हुजूम बन जाए और जिसमें इख्तिलाफ राय पाया जाता हो। तो हमें कह सकते हैं कि जो सोशल मूवमेंट है उसमें इख्तिलाफ राय नहीं पाया जाता, ठीक है। फिर फर्दर मोर आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिविटी को लेके चल रहे हों, दैट मस्ट हैव दीज टू आइडियोलॉजी, that is viewpoint. It tells us how they are going to protest and what they are fighting for. यानी यू आर वेरी वेरी क्लियर दैट कि किसके अगेंस्ट जो है वो ये एहतजाज किया जा रहा है और किस चीज़ के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं। चेंज ओरिएंटेशन होनी चाहिए, ज़ाहिर है कि एम हो सोशल मूवमेंट का कि आप जो है वो उसके बाद तब्दीली लाएंगे। वो तब्दीली माइंडसेट में भी हो सकती है, लोगों के थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, या किसी और नुक्ता नज़र से भी हो सकती है। यूजुअली टू डू विद द सोशल इशूज़ एंड सीइंग दैट इट वाज रिफ्लेक्टिंग इन द सोसाइटी। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि मौजूद होती हैं हमेशा सोशल मूवमेंट में। मॉडलाइजेशन ऑफ पीपल भी होता है, लीडर भी होता है, आइडियोलॉजी भी होती है, एंड चेंज ओरिएंटेशन भी होती है। सो फर्दर मोर काउंटर मूवमेंट के हवाले से बात करेंगे। व्हाट इज़ द काउंटर मूवमेंट? A small group of people who are against the larger group of people that they are a part of the यानी ये कुछ एग्जांपल जो है वो इंडियन सोसाइटी से पिक की गई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ गवर्नमेंट की, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है तो उसके अगेंस्ट एक अपोजिशन खड़ी होती है। गवर्नमेंट हैव अ लार्ज ग्रुप एंड अपोजिशन हैव अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन लार्जर जो ग्रुप होता है उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना, उनके ऊपर बात करना और उनको कन्वे करना, ये मैसेजेस, ये एक छोटे ग्रुप का काम होता है। और वो भी तमाम उसके अंदर भी जो है ना वो ये तमाम फीचर्स पाए जाते हैं। मैं मिसाल दे रही हूँ, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेड, बट हम कहते हैं कि सोशल मूवमेंट के अगेंस्ट, इस ऐसी बिग सोशल मूवमेंट के अगेंस्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल भी इकट्ठे हो जाते हैं जो कि ये कह रहे होते हैं कि नहीं, ये जो थीम लेके चल रहे हैं दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो हम ये कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं या अनऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं। इवन टुडे काउंट eventually you can say eventuates exists, and how can social eventuate be expressed, and strikes and bans and petitions and धरना एंड हंगर स्ट्राइक, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। हाउ कैन सोशल मूवमेंट बी एक्सप्रेस्ड? स्ट्राइक्स की शक्ल में हो सकती है, ठीक है, पिटीशन की शक्ल में हो सकती है, इसी तरह से हंगर स्ट्राइक की शक्ल में हो सकती है ये सोशल मूवमेंट। तो स्मॉल ग्रुप भी कर सकता है और लार्ज ग्रुप भी कर सकता है। सो डिफरेंस बिटवीन द चेंज, सोशल चेंज एंड द मूवमेंट। सोशल चेंज और मूवमेंट में क्या फ़र्क है? हम फर्दर मोर देखते हैं कि सोशल चेंज जो है इसका सोशल चेंज एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ माशरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। जबकि सोशल मूवमेंट जो है वो कीप चेंजिंग नॉट ऑन गोइंग, यानी कि ऑन गोइंग नहीं होता, यानी एक ही दफ़ा आता है किसी फ्लड की शक्ल में और वो चेंज करके सिचुएशन को निकल जाता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ख़ास टाइम स्पैन के दौरान आता है और फिर निकल जाता है। सो इफ़ेक्ट सीको एंड सोशल एंड पोल एंड क्लस्टर, यानी किस कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, ये जो सोशल चेंज है ये इफ़ेक्ट करता है इकॉनमी को, लोगों को, ठीक है, सोशल सोसाइटी को, कल्चर एस्पेक्ट्स को सोसाइटी के, ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील कर रहा होता है। लेकिन जबकि सोशल मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि दैट इफ़ेक्ट्स अ सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी जो हामी होते हैं ना उनके ऊपर ये असरअंदाज होता है। सोशियोलॉजी एंड सोशल मूवमेंट इन एनी कंट्री, द सोशल मूवमेंट एम्स एट चेंजिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन नज़र आता है, ठीक है, अगेंस्ट द
monarchy when the people were suffering and they depressed and wanted a freedom and equality. फिर हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बरतानिया में नज़र आता है, दैट protest by the common man paid low wages and treated badly according to the Amilcar Clem. यानी हमें ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक ये बात पता चलती है कि सोशल मूवमेंट कैन लीड टू distinction or disorder of the society, and society is more important than individual. So spoke about the division of labor, the social facts, the suicide and religion, and social movement usually aimed at improving the life of the depressed class, and sociology is the study of the society. yes यानी कि इनके डेफिनेटली इनके बीच में बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि हम ये देखते हैं कि जो लोग सोसाइटी का हिस्सा हैं, जब वो अपनी किसी भी जो बेसिक राइट है उसके लिए एफ़र्ट करेंगे तो दे बिकम द सोशल मूवमेंट. ठीक है, यहाँ पे इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की है और जो सोशल रेवोल्यूशन या हम कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की है, जो कि लोगों ने बादशाह की या जो किंग था उसकी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई थी. और क्वीन ने चूँकि जो उनकी जो नीड थी उसको फुलफ़िल करने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने फिर एक जंगी सूरत हाल इख्तियार कर ली थी उस ग्रुप ने, और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं की जीत हुई थी. तो ये कुछ जो है ना वो ब्रिटेन की एग्ज़ाम्पल्स या जो यूरोपियन कंट्रीज़ की एग्ज़ाम्पल्स हैं यहाँ पे दी जा रही हैं. और मैंने आगाज़ चूँकि इस्लामिक रेवोल्यूशन के हिसाब से किया था, पाकिस्तान की आपको मूवमेंट का भी पता है, उसको भी ज़हन में रखिएगा, आप एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हैं. So theories of the social movement. There are some theories of social movement. Theories of relative deprivation. पहली जो theory है वो है theory of relative deprivation. So everyone is deprived of something, but every deprivation does not lead to the social movement. अब ये जो deprivation है ये क्या होती है, यानी when you are missing something, right, when you have a need but you don't have the thing to fulfill that need. ठीक है, deprivation एक फील है किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ से आप दूर हैं और you want that thing but you can't get that thing. However, this theory states that when a particular group is deprived by any basic necessity, it will lead to a social movement. The basis of this theory is that the individual feels resentful, unhappy with the situation, right? Number one is this, and the other thing is has a psychological factor which convince them that they are deprived. सो हमें कहते हैं कि जो थेरी ऑफ डेप्रीविएशन है ये पहली थेरी है सोशल मूवमेंट के कॉजेज़ के अंदर, यानी कि ये कुछ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है वो सोसाइटी के अंदर सोशल मूवमेंट का आगाज़ होता है. देयर आर सम लिमिटेशंस, सो एवरी डेप्रीविएशन शुड नॉट और विल नॉट लीड टू द सोशल मूवमेंट. यानी हर डेप्रीविएशन ज़रूरी नहीं है सोशल मूवमेंट का कॉज बन सके. जैसे हम कहते हैं कि डेप्रीविएशन ऑफ हंगर, आपके पास जो है वो पैसे नहीं हैं और आपको भूख लगी हुई है, तो ये जो है वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. यू गो फॉर वर्क हार्ड एंड यू कैन गेट द वेज, एंड आप अपनी उस ज़रूरत को किसी तो पूरा कर सकते हैं और ये वक्ती होती है. अगर हम ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसके साथ ये हंगर का इशू चल रहा है, तो फिर आप सोशल मूवमेंट की तरफ जा सकते हैं. ठीक है, मैनी अदर फैक्टर्स आर इन्वॉल्व. थेरी ऑफ द कलेक्टिव एक्शन हमें नज़र आती है गिवन बाय द Olson, who state that every individual who is part of the social movement have a self interest. हमें ये बात पता है. ठीक है, सोशल मूवमेंट का हिस्सा वही बनता है जिसको दिलचस्पी होती है उस काम में ना, या उसका पर्सनल इंटरेस्ट शामिल होता है. as soon as their self interest is fulfilled they leave the social movement. The basis of this theory is you can say humans rational thinking. Why should I be the part of a social movement if I don't benefit? तो ज़ाहिर है कि इंसान जो है वो हर कोशिश हर एफ़र्ट इसीलिए करता है कि वो उसे बेनिफिट अचीव करे. सो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं इस थेरी की. फिर आपको नज़र आता है थेरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन.
ये भी एक थेरी है जो कि सोशल मूवमेंट का बायस बन सकती है, गिव बाय द मैककैथे एंड सॉल्ट ने इसको प्रेजेंट किया है, और वो ये कहते हैं कि एवरीवन इन अ सोशल मूवमेंट नीड नॉट हैव सेल्फ इंटरेस्ट, यानी ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स को सेल्फ इंटरेस्ट हो। दिस सेट सोशल मूवमेंट इज़ सक्सेसफुल इफ़ वन इज़ एबल टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज कौन से हैं, हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे रिसोर्सेज में पीपल, गुड लीडर्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल सपोर्ट को भी लिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये थेरी है, आइडियोलॉजी है, किसी ने प्रेजेंट की है, तो हम ये कह सकते हैं डिड नॉट हैव सेल्फ इंटरेस्ट। तो ज़रूरी नहीं कि हर शख्स को सेल्फ इंटरेस्ट हो, ठीक है, और वो जो है वो किसी कॉज में विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट भी काम करता है। तो हमारा जो अपना दीन है वो भी हमें बेलौस होकर काम करने की हिदायत करता है, ठीक है। फर्दरमोर हम लिमिटेशंस की तरफ जाते हैं। इस थेरी की भी कुछ लिमिटेशंस है, लाइक अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिस्ट पीपल कैन क्रिएट रिसोर्सेज एंड दे डोंट हैव टू मोबिलाइज दैम। अ सोशल मूवमेंट नीड नॉट डिपेंड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, न्यू आइडेंटिटीज एंड न्यू रिसोर्सेज आर यू कैन से एटसेट्रा आर क्रिएटेड, यानी नए रिसोर्सेज भी क्रिएट किए जा सकते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के साथ आप जो है वो नहीं मूव कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। एंड फ्रीडम स्ट्रगल, नो मनी, पॉलिटिकल पावर, बट जनरेटेड रिसोर्सेज इन द मैन पावर, ठीक है। तो गुड लीडर इससे आते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई सोशल मूवमेंट चलती है तो उसके बदले में जो है वो अच्छे अच्छे लीडर्स आपके सामने आ सकते हैं। ये इसकी कुछ इन्होंने लिमिटेशंस आपके सामने प्रेजेंट की हैं। देन देयर आर सम टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट एंड 3 ways टू क्लासीफाई द सोशल मूवमेंट। 3 तरीके से आप सोशल मूवमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट मूवमेंट, reformist movement is a movement where the reformer try to change the mindset of the people regarding a particular issue. तो एक टाइप तो ये है कि आप जो है वो लोगों का माइंडसेट टोटली रिफॉर्म कर दें और उनकी थिंकिंग पैटर्न को बदल दें, ठीक है, उनके बिलीव्स को बदल दें। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इज़ अ मूवमेंट वेयर रेडिकल और वायलेंट मेथड्स आर यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी, कुड यूज़ द वेपन्स, ठीक है। तो हमें ये नज़र आता है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एक मूवमेंट चलाई गई थी पाकिस्तान और इंडिया में, 2 कौमी नज़रिया हम कहते हैं पाक व हिंद में। तो हम देखते हैं कि उसके बाद जो है वो हथियार भी इस्तेमाल किए गए और उस चीज़ को रोकने के लिए जो है वो कोशिश की गई। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इसको भी कहते हैं। फिर हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट मदीना की रियासत के क़याम को भी कहते हैं, जहाँ पे खाना बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे घरों के अंदर कैद कर दिया जाता है, जहाँ पे हिजरत में मजबूर कर दिया जाता है। सो दिस इज़ समथिंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। हम कह सकते हैं कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी ज़ाहिर है कि अपना काम करती है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट भी अपना काम करती है, जैसे कि दैट द जर्मन मूवमेंट इज़ द रेवोल्यूशनरी, फ्रेंच मूवमेंट सॉरी इज़ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट टू। यहाँ पे इन्होंने इंडिया की एग्जांपल दी है, सो यू कैन टेक दैट, एंड साथ साथ मैं भी आपको जो एग्जांपल्स दे रही हूँ यू कैन कोट दैट एग्जांपल्स टू। फर्दरमोर हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंस के पॉइंट्स देख लेते हैं कि ओल्ड जो मूवमेंट थी उनमें क्या क्या चीज़ा बातें थी और क्या डूज़ एंड क्या डोंट्स थे, और यहाँ पे जो इस वक्त हमें मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर नज़र आता है वहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सो ओल्ड मूवमेंट मोस्ट हैव लिंक with the political parties and have a very you can say important, that is freedom struggle, INC. Number 1 is this old movement में main aim जो है saw the you can say reorganization of the power relationship, usually to do with economic inequalities and usually concerned with the lower or depressed class like women and Dalits etc. सो हमें ओल्ड मूवमेंट में ये कुछ कॉजेज़ नज़र आते हैं कि जिसकी वजह से जो ओल्ड मूवमेंट हैं वो वजूद में आई थी, लाइक जो मज़लूम हैं या जो कमज़ोर हैं उनके हक़ उनको मुयसर ना आ रहे हों, इकनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से हो रहा हो, पावर की वजह से हो रहा हो, या इंडिपेंडेंस उन्हें चाहिए हो, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल हो। जो न्यू मूवमेंट्स हैं डू नॉट हैव लिंक टू द पोलिटिकल पार्टीज़, डायरेक्टली लिंक नहीं होता पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ में, समथिंग अपोज द
प्रैक्टिसेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ वर्कर मूवमेंट हो सकती है. मेन एम एड्रेस टू सोशल इशूज़, नो चेंज इन पावर और रिलेशनशिप. तो सोशल इशूज़ के ऊपर बात हो रही है. एंड देन इन्वॉल्व्स द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज़. अब सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर बात नहीं होती है, सोशल, क्योंकि लोगों को अपने राइट्स का पता चलना शुरू हो गया है बहुत ज़्यादा. सो सोशल मूवमेंट्स, सोशल जो है वो आप कह सकते हैं classes and castes that become the factor. So to do with all the classes and all castes, that is workers movement and tribal movement, तो इस तरह के movements भी जो है वो हमें नज़र आती हैं जो कि वजूद में आ चुकी हुई हैं. Ecological flora and fauna destroyed, the you can say forestation, trees are needed, ठीक है, prevent the flood and landsliding, and survived on the forest for produce. and फिर हमें इकोलॉजिकल, अभी हम देखते हैं ना कि ये इकोलॉजिकल इशू कितना ज़्यादा बढ़ चुका है. अभी आपको जो ग्लोबल वार्मिंग नज़र आ रही है, इवन इन द सिटी ऑफ हरिपुर, जिसको ग्रीन यानी कि सिटी कहा जाता है, समझा जाता है, द ग्रीनेस्ट सिटी, हज़ारा की बहुत सरसब्ज़ इलाका इसको समझा जाता है. लेकिन अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो लाहौर जैसा टेम्परेचर हमें बियर करना पड़ रहा है, 45, 46, और फील्स लाइक 49 के करीब हम पहुँच चुके हैं रिसेंटली जून में. तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं ये क्यों हम देखते हैं कि हम जो एनवायरनमेंट है उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दरख्तों की कटिंग कितनी ज़्यादा हुई है. और आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कितनी ज़्यादा मटीरियल की जो आप कह सकते हैं दीवारें हैं वो खड़ी हो गई हैं, और जो मैदान है वो साफ़ कर दिए गए हैं दरख्तों से, और बागात को काट दिया गया है. सो इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट डेफिनेटली मूवमेंट जो चलाई जाती है उसे इकोलॉजिकल मूवमेंट कहा जाता है. ये एक नया प्रॉब्लम है हमें जो वर्ल्ड के अंदर नज़र आता है कि वर्ल्ड जो है वो किस तरफ जा रही है. अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जिस डॉक्यूमेंट्री में इंडोनेशिया के बारे में, मलाइशिया के बारे में बताया गया. ये भी एशिया ही की कंट्रीज़ में एक कंट्री है जिसके अंदर जो ट्रैश है, जो आप कह सकते हैं कि हार्मफुल ट्रैश है, उसको उन्होंने एक ऐसा प्लांट जो है वो अप्लाई किया गया है जो कि एक दिन में उस प्लांट के अंदर जब वो ट्रैश डाला जाता है तो वो साफ़ एयर में, इवन वो धुआं तक नहीं छोड़ता, उसको साफ़ एयर में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है कि उसको साफ़ हवा की शक्ल में जो उससे धुआं निकलेगा वो बिल्कुल प्योर हवा की शक्ल में निकलेगा, और आपके इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंच रहा, और जो वेस्टेज है वो पानी में नहीं जा रहा, जंगली हयात को नुकसान नहीं पहुंच रहा, वो वेस्टेज जो है वो आपके फ़िज़ा में शामिल नहीं हो रहा तो आपको नुकसान नहीं पहुंच रहा. और फिर वो वेस्टेज जो है वो चला जाता है एनर्जी की शक्ल में, और यानी कि हीट एंड एनर्जी की शक्ल में, जिससे हीट से बॉयलर चल रहे हैं और एनर्जी से लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. तो बिल्कुल जो है वो 0% पोल्यूशन का बायस वो बन रहे हैं. लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो हम देखते हैं कि कितनी पोल्यूटेड हमारा एनवायरनमेंट होता चला जा रहा है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ट्रैश, एंड वी कैन नॉट रिसाइकल दैट, एंड वी कैन नॉट वर्क ऑन दैट, राइट. सो इस तरह की जब चीज़ें सोसाइटी के अंदर आती हैं और आनी शुरू हो जाती हैं तो फिर हम देखते हैं कि सोशल मूवमेंट्स का आगाज़ होता है कि अब हमारी जो सोसाइटी है उसको ज़रूरत है तब्दीली की. उसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बन सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बन सकते हैं, यानी कि इकोनॉमिक मूवमेंट्स भी आ सकती हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी आ सकती हैं, और फिर हमें क्लास बेस्ड मूवमेंट्स भी नज़र आती हैं दैट प्रेजेंट इन द मूवमेंट. कलोनियल जैसे हमने अभी जिक्र किया, ठीक है. फिर हमें कलोनियल के बाद नज़र आता है प्री कलोनियल, ठीक है, मूवमेंट है, कलोनियल मूवमेंट है, एंड बंगाल रिवोल्ट है जो कि हमें नज़र आया पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी और पाकिस्तान बनने के पहले भी. सो प्री कलोनियल के बारे में बात कर लेते हैं. ये मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट जो है बेस करती हैं, ठीक है, प्री कलोनियल पे, कलोनियल पे, बंगाल रिवोल्ट पे, एंड एट्सेट्रा, रेवोल्यूशन पे, राइट. सो देयर वर मूवमेंट्स बट दे वर नॉट यू कैन से लोकलाइज्ड, सो वी डिड नॉट नो अबाउट दैम.
फिर कॉलोनियल है 19th सेंचुरी में हमें नज़र आता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, पाको हिंद के अंदर। फिर आपको बंगाल रिवॉल्ट नज़र आता है, दैट इज़ इंडिगो, यू कैन से गांधी की जो डेवलपमेंट थी, यानी अब यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है प्रॉपर्ली पाकिस्तान और भारत का, पाकिस्तान पाको हिंद के ऊपर जो भी रूल था और अगेंस्ट खड़े हुए लोग, और उसके बाद फिर फर्दरमोर जो भी एक्टिविटीज़ हुई, सो ये भी मूवमेंट हमें नज़र आती है, ठीक है। फिर हमें फर्दरमोर 1920 के बाद तो फिर हमें वर्ल्ड के अंदर जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो समरात है वो भी नज़र आते हैं, राइट। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो चली है, ठीक है। फिर हम फर्दरमोर मूवमेंट को देखें तो ये भारत की कुछ मूवमेंट्स का जिक्र यहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स का जिक्र जो है वो नज़र आता है। जैसे अभी भी कश्मीर के अंदर ये मूवमेंट जो है वो चल रही है, जो कि क्या है, दैट इज़ द फ्रीडम मूवमेंट, राइट। उनको उनका जो ड्यू राइट है वो दिया जाए ताकि वो बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। सो होप यू अंडरस्टैंड। फिर फर्दरमोर हम बात करते हैं वर्ड दैट मैटर्स, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन गिवन टू द ऑस्लोन बुक, यानी हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें हमें नज़र आता है लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन गिवन द ऑस्लोन बुक, एंड सोशल मूवमेंट इज़ एन aggregation of the national individual actors pursuing their self-interest. That is, social movements are made up of the individuals pursuing their self-interest, right? A new social movement not about the changing distribution of power in the society, but about quantity of life, issues such as having a clean environment. Then old social movement functioned within the frame of the political parties. Then reformist social movement strive and change the existing social and political arrangement through gradual and incremental steps. And furthermore, you can say redemptive सोशल मूवमेंट है, रिसोर्स सोशल मूवमेंट है, रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट है। वन बाय वन हमने इसका जिक्र भी किया है। रशिया के अंदर रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट आई, ठीक है। फिर हमने देखा कि बहुत सारी स्टेट्स जो हमारे वजूद में आई, ठीक है। फिर फर्दरमोर particularly social movement involves the sustained collective mobilization through either informal or formal organization, and is generally oriented through bring changes in the existing system of relationship. Ideology is an important component of the social movement. सो थेरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीविएशन हमें नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की हैं, दैट इज़ एक्चुअली become or make the cause of social movement. और हम ये देखते हैं कि definitely whenever we saw there is the you can say injustice in anything, either that is economic injustice or that is the social injustice, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो दिमाग दिया है वो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मेरे ये राइट्स हैं बट आई कांट यूज़ माई राइट्स, राइट। सो इसलिए ये जो है सोशल मूवमेंट्स हैं, इनका आगाज़ जो है वो हमें होता हुआ नज़र आता है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। और अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ एन असाइनमेंट जो कि मैं गूगल क्लासरूम के अंदर पुट कर दूँगी, तो आपने उस असाइनमेंट को देखना है और उसको अटेम्प्ट करना है। ड्यू डेट के साथ आपके पास आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।